हाय गाइस, क्लैट डोमिसाइल सर्टिफिकेट रूल क्या होता है, क्या वैलिडिटी होती है इसकी, कितने डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं अगर मुझे एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाना हो, फीस कितनी लगती है और इसकी वैलिडिटी क्या होती है एंड ये क्यों लगता है, सारी चीज़ें आज की वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। चलिए वन बाय वन करके एक एक चीज़ को हम अनफोल्ड करते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि अगर मुझे ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाना है, व्हाट इज़ द रिजर्वेशन, क्या है डोमिसाइल सर्टिफिकेट रिजर्वेशन। सो ये सीट होती है उन बच्चों के लिए सेव करी जाती है, उन स्टूडेंट्स के लिए करी जाती है जो पर्टिकुलर स्टेट से बिलोंग करते हैं। दैट मीन्स कि अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके स्टेट के हिसाब से होगा। अगर आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं, अगर आप मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं, हर एक स्टेट के लिए एनएलयू एक पर्टिकुलर सीट रिजर्व करके रखता है। ठीक है, सो ये सीट्स रिजर्व होती हैं और वो लोकल स्टूडेंट्स के द्वारा फिल करी जाती है। जैसे कि अगर मैं एमपी की हूँ तो सिर्फ मैं एमपी के डोमिसाइल सीट्स पर अप्लाई कर सकती हूँ। अगर मैं यूपी की हूँ तो मेरे लिए अलग सीट्स होंगी और वो मेरे लिए रिजर्व होंगी। ठीक है, हाउ डज क्लैट डोमिसाइल रिजर्वेशन क्राइटेरिया वर्क्स। तो ये किस तरीके से वर्क करता है। सो एवरी एनएलयू अपना एक अलग से नंबर रिजर्व करके रखता है। जैसे मान लो किसी में 50% है, किसी में 30% है, किसी में 20 सीट है, ऐसे होता है। तो अगर मैं बात करूँ तो सम है 25% एंड गोज अप टू 73%, यानी कि हर एक स्टेट का अपना परसेंटेज है कि वो अपने हिसाब से कितनी सीट्स रिजर्व करके रख रहा है। इस पर मैं एक पर्टिकुलर लेकर के आऊँगी कि हर एक स्टेट में कितनी सीट्स होती हैं उनके कैटेगरी के हिसाब से, यानी कि ओबीसी में कितनी होती है, एसटी में कितनी होती है, हर एक सीट के हिसाब से। इसका मैं प्रॉपर एक वीडियो बनाऊंगी। और कहाँ से अप्लाई करते हैं, अगर मुझे डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाना है तो मैं कैसे बनवाऊँ और कहाँ से बनवाऊँ। देखो, आप अपने नियर बाय किसी भी जन सेवा केंद्र से बनवा सकते हैं या फिर आप साइबर कैफ़े, जो सबसे ईजी होता है, वहाँ पर जाके बनवा सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होता है अगर मुझे बनवाना है। तो देखो, बहुत इजी है, कोई भी एक आइडेंटिटी प्रूफ ले सकते हैं आप, चाहे आप आधार कार्ड, पैन कार्ड या अपना ड्राइविंग लाइसेंस यूज़ कर सकते हैं। रेजिडेंट प्रूफ जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, तभी तो पता लगेगा कि आप वहाँ के सिटीजन हो। तो देखो, अगर आपके सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसमें आपके फादर का कोई ना कोई डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि आपके पेरेंट्स के ही डॉक्यूमेंट से आपकी सारी चीज़ें बनती हैं, है ना। अगर आपका आधार है तो वहाँ पे आपके फादर का नाम होगा, अगर आप फॉर्म भी फिल करेंगे तो वहाँ पे आपके फादर का नाम लगेगा। तो चेक कर लीजिएगा कि स्पेलिंग्स वगैरह सारी मैच करती हैं, जो आपके 10th बोर्ड्स के डॉक्यूमेंट से मैच करती हैं। ठीक है, तो आपके एक पासपोर्ट साइज वोटर ID या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल से भी काम चल जाता है, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, इनमें से कोई एक चीज़ हो। एंड फीस कितनी लगती है मैम, सिर्फ 100 रुपये फीस लगती है, मिनिमल फीस है। एंड वैलिडिटी होती है 7 से 10 साल, डिपेंड करता है, ये हर एक स्टेट का अपना है। ठीक है, ये चीज़ हो गई, इन चीज़ों को आपको क्या करना है, ध्यान रख के चलना है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ कि और कोई ऐसा और कुछ नहीं है, इतनी ही चीज़ें होती हैं, बहुत ईजिली बन जाता है, बहुत आराम से बन जाता है। और मैम कितने दिनों में बन के मिल जाएगा, तो 10 से 15 दिनों में ये सर्टिफिकेट मिल जाता है। अब बात करेंगे अगर क्लैट की, तो देखो बेटा, आज 11 तारीख हो चुके हैं और सिर्फ 31 तारीख तक आपका फॉर्म फिल करना है। बट ये रिक्वायर्ड कब होगा, कब लगाना होगा मुझे डोमिसाइल सर्टिफिकेट। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके काउंसलिंग से पहले तक आप बनवा के रख लेना। काउंसलिंग के बाद आपके काउंसलिंग प्रोसेस में लग सकता है, किसी किसी एनएलयू में, किसी में आपको जब एडमिशन मिल जाता है, आप कॉलेज जाते हैं तो वहाँ पर आपको सबमिट करना होता है। तो लेकिन आपको काउंसलिंग के पहले इसको बनवा के रख लेना है। आई होप सो कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हैं। एंड प्लीज़ ज़रा कमेंट करके, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। एंड कमेंट विच वन इज़ योर फेवरेट एनएलयू एंड कौन सा आपका ड्रीम एनएलयू है। थैंक यू वेरी मच।